दोस्तों, एक इंडियन आर्मी का जवान अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए चला जाता है। दोस्तों, ड्यूटी पे जाने के बाद उसकी पत्नी जो होती है, अपने पुराने गर्लफ्रेंड को घर पर बुलाती है और घोड़ चढ़ी की रस्म ये लोग निभाने लगते हैं। दोस्तों, अपने साथ ये लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और ये लोग इन लोगों का रोज का ये कारनामा हो जाता है। लड़की कहती है कि जिंदगी में मैंने इतना सुख कभी नहीं पाया जितना आपसे सुख में पा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, वो लड़का बेरहमी से उस लड़की के साथ संबंध बनाता था पूरी रात, जो कि वो उसे अच्छा लग रहा था। दोस्तों, कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद जब उसका पति बॉर्डर से वापस घर पर आता है तो इसके पति का होश उड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, उसके घर पर उसकी पत्नी मिलती नहीं है, वहां पर तो ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछता है तो कहते हैं लोग कि यहाँ पर तो महीनों से ताला लगा है, तुम्हारी तो यहाँ पर पत्नी है ही नहीं। दोस्तों, वो इधर उधर ढूंढता है अपनी पत्नी को, रोता है, बिलखता है, कई जगह कहीं उसे पता नहीं लगता। अचानक एक दिन वो अपनी पत्नी को मार्केट में देखता है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों, उसकी हालात ही कुछ इस कदर थे, वो ऐसी बन गई थी, ऐसा हालात में थी कि उसका पति देखकर मारे सर का वो चकरा जाता है और गिरकर वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो उसे होश आता है। उसके बाद वो ऐसा उसके साथ सैल्यूट करता है, ऐसा कांड करता है जिससे कि आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगी कि एक पति भी ऐसा कर सकता है क्या कोई अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों, इस कहानी में मैं पूरी सच्चाई की घटना आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। इससे पहले से कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग है और एक सच्ची घटना है जिससे कि आपके दिल को भी झकझोर देगी। दोस्तों, एक जिले में, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, जो दिल्ली से सटे हुए पास में ही है। दोस्तों, वहाँ पर एक सुमित नाम का एक लड़का रहा करता है और वहीं पर थोड़ी दूर पर जो है कि एक सिमरन नाम की लड़की है अपने परिवार में। वो भी माता पिता की अकेली, ये भी अपने माता पिता का अकेला था। इनका 10 किलोमीटर दायरे में ही घर था। ये लोग दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, ये लोग घोड़ चढ़ी की रस्म निभाने लगते हैं, जाकर होटलों में बुकिंग करके और इधर-उधर पार्कों में और इधर-उधर टहलते हैं एक पति जैसा बिहेव कर कर। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लड़कियां जो रिलेशन में आ जाती हैं वो किस कदर से अपने लाइफ को एंजॉय करती हैं। दोस्तों, वो एंजॉय कर ही रही थी, वो एक पति पत्नी के रूप में जी रहे थे, वो सारा इंटरेस्ट और मजा ले चुके थे। इधर उसका कॉलेज भी चल रहा था। उसके माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं, बेटा क्यों ना तुम्हारी शादी कर दिया जाए। तो दोस्तों, वो कहती है नहीं, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। धीरे धीरे ये बात जो है उसके पिता को पता चल जाता है कि मेरी बेटी जो है वो गुलछर्रे लुटा रही है, ये कोई कारनामा स्कूल में कर रही है। पूछते हैं वो लड़का कौन है, कहाँ का है, किस बिरादरी का है। तो दोस्तों, वो बताने से इनकार कर देती है। वो अपने पिता को बताती तक नहीं है कि आखिर में वो लड़का कहाँ का है, कौन है। कहती मैं किसी को नहीं जानती, किसी से प्यार नहीं करती। दोस्तों, इसके माता पिता एक लड़का देखते हैं और शादी तय कर देते हैं। तो सुनती है तो इसके होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर ये बताती है कि ये सुमित नाम का लड़का है और यहाँ रहता है। वो जो है कि भर्ती देख रहा है, जल्द ही भर्ती होने वाला है, अभी नौकरी उसे मिली नहीं है। मैं इससे प्यार करते हुए उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ रिलेशन भी बना चुकी हूँ, उसके साथ पूरा जीवन बिताने का मैं कसम खा चुकी हूँ। दोस्तों, उसके पिता 2-4 झापड़ मारते हैं, कहते हैं बेहया बेरहम, तूने आज तक जीवन में मुझे बताया नहीं। मैंने 50 बार पूछा, मेरी तू इज्जत लेना चाहती है, मुझे ये बताने से पहले मर क्यों नहीं गई। दोस्तों, अब वो रिश्ता तय कर चुके थे क्योंकि उनकी बेइज्जती होने वाली थी। दोस्तों, वो रिश्ता को ना नहीं कर पाते हैं, कहते हैं तुझे शादी तो अब उसी से ही करनी है। दोस्तों, धीरे-धीरे शादी का दिन करीब आ रहा था। अब इधर सिमरन को वो लोग पढ़ने भी जाने से मना कर देते हैं। वो घर ही में रह रही थी। एक दिन अपने पिता का फ़ोन पाती है और सुमित के पास फ़ोन कर देती है। बताती है सारा मामला। उसके बाद वो बाइक लेके आता है अपने मामा के लड़के का और बाइक से सिमरन को भगा ले जाता है। पास के ही जिला में जाकर वहाँ पर नोएडा सेक्टर 3 में जाकर
एक रूम लेकर रहने लगता है और ये लोग कोर्ट मैरिज कराकर अपनी एक विवाहिता का जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, पहले ये लोग इधर-उधर रूम में घोड़चढ़ी की रस्म निभाते थे, एक जो है कि शारीरिक संबंध बनाते थे। अब वो लोग अपनी पति-पत्नी के रूप में अपने जीवन को एन्जॉय कर रहे थे। तभी उसकी इंडियन आर्मी का वो जॉइनिंग लेटर आता है उसके पते पर, उसके मामा के घर, और वो उसे पता चलता है अब उसे ड्यूटी पे जाना होता है। अब नौकरी लग गई थी, कहीं न कहीं सिमरन भी खुश थी कि मेरे पिताजी भी अब खुश इस बात से रहेंगे, अब मुझे ताना नहीं मारेंगे। कहता है, "चलो तुम्हारे पिता के घर तुम्हें छोड़ देता हूँ, वहीं पर रहना, ड्यूटी के बाद मैं आऊँगा।" तो कहती है, "नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम ड्यूटी से आना, फिर वर्दी में ही चलेंगे, अपने पिता को सरप्राइज़ देंगे और घर पर घूम कर आएँगे।" दोस्तों, वो चला जाता है अपनी पत्नी पर विश्वास करके और अपनी ड्यूटी को पूरा करके 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो फिर वापस आता है। उस दौरान दोस्तों, ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर कंप्यूटर सीखने लगती है और सीखने के दौरान जो है कि एक लड़के से इसकी मुलाकात होती है, बहुत ही हैंडसम होता है और बहुत ही पैसा वाला होता है, जिससे इसका अफ़ेयर चालू हो जाता है और 3 महीने तक वो उसके रिलेशन में आकर उससे संबंध बनाने लगती है। अपने इस कोर्ट मैरिज का और इस लव अफ़ेयर का सारी बातें उसे बताती नहीं है और वो भी मन ही मन प्यार कर कर उसे शादी रचा चुका था। दोस्तों, वो लेकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला गया और ये लोग एन्जॉय कर रहे थे कहीं न कहीं। इस सुमित से पैसा वाला और इससे भी अच्छा एक अमित नाम का लड़का जो वो था, वो मिल चुका था, अब उसके जीवन में वो रहना चाहती थी। दोस्तों, सुमित आता है, देखता है, घर पर ताला लगा है तो इसके होश उड़ जाते हैं, पचासों जगह ढूँढता है, इसका कहीं भी नहीं पता लगता है। दोस्तों, उसके बाद ये मार्केट में घूम रहा होता है, इधर-उधर पता लगा होता है गुमशुदा की, वो जो है कि सूचना भी देता है पुलिस स्टेशन में, कहीं भी पता नहीं लगता। तभी अचानक एक दिन इसकी जो है मुलाकात पत्नी से आमने-सामने हो जाती है। इसका देख के माथे से पसीना छूट जाता है, होश उड़ जाता है, ये चकरा कर गिर जाता है, इसे चक्कर आ जाता है क्योंकि वो जो सिमरन थी वो किसी और लड़के के हाथों में हाथ डालकर मार्केट में घूम रही थी। दोस्तों, क्यों ना कोई पति चकरा के गिर जाए, बेहोश हो जाए, उसकी हालात ही कुछ इस प्रकार थी। दोस्तों, उसके बाद वो देखती है और उससे कहीं न कहीं छुपने लगती है। दोस्तों, उसके बाद उसका पति जो होता है गुस्से में आकर उसे पकड़कर 2-3 झापड़ लगाता है और उसके बाद घर ले जाता है तो पता चलता है कि इसने तो विवाह कर लिया, दूसरा रिलेशन में आ चुकी है। दोस्तों, उसके बाद एफआईआर कर देता है। दोनों का एफआईआर होने के बाद वो उसके परिवार वाले और ये भी चौकी में पहुँचते हैं क्योंकि सुमित जो था वो उसे बेतहा मोहब्बत करता था और इसकी बेइज़्ज़ती होने वाली थी क्योंकि इसने उसके जीवन पर पूरा भरोसा रखा था, उसके ऊपर पूरा आशा रखा था कि वो इसके साथ ऐसा नहीं करेगी। दोस्तों, जब वहाँ पर थाने में मामला पहुँचता है, उसके माता-पिता भी आते हैं, थर्ड पार्टी के साथ जिसके साथ शादी की थी, वो भी आते हैं और सुमित भी पहुँचता है। कहानी जब खुलती है, तो ये सारा मंज़र गलती सिमरन का ही निकलता है। सिमरन कहती है कि मैं अमित के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहूँगी। अमित कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुमने तो मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, जब तेरी इसके साथ शादी पहले से हुई थी, तो मुझे क्यों तूने झूठ बोला पहले पैसे के लालच में आकर। वो साफ ही इनकार कर देता है, उसकी फैमिली रखने के लिए मना कर देते हैं दोस्तों। अब ये भी फिर मना कर देता है मजबूरन कि मैं भी क्यों रखूँ तुम्हें। अब वापस ही उसे पिता के साथ उसके घर जाना पड़ता है। पिता के घर वो रह रही थी जीवन में, ड्यूटी से फिर वापस आता है उसके बाद फिर इसके पिता सिमरन के जो होते हैं वो उसके पास फ़ोन करते हैं, "बेटा, मेरी इज़्ज़त बचा लो, मेरी बेटी का ज़िंदगी बचा लो, जो हुआ उसे भूल जाओ।" दोस्तों, ये इंडियन आर्मी का जवान वो उसकी गलती को माफ़ कर देता है। फिर सिमरन से कहता है कि क्या तुम मेरे जीवन में आना चाहोगी? मेरे जीवन में फिर खुशियाँ भरना चाहोगी, मेरे साथ जीना चाहोगी? दोस्तों, सिमरन भी क्यों मना करे, वो भी बेतहा मोहब्बत करती थी, पैसे की लालच में आकर कहीं न कहीं भटक गई थी। अब दोनों लोग फिर से रीति-रिवाज से विवाह करते हैं, हँसी-खुशी जीवन जीने लगते हैं, साथ जीने-मरने का कसम खाते हैं और उनका जीवन जो है कि खुशहाल चलने लगता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं का ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारी कहानी सुनाने का मकसद है कि आपको जागरूक करना है कि पैसे की लालच में आकर जैसे सिमरन दूसरे के साथ चली गई थी, ऐसी गलती कोई भी बहन-बेटी या कोई लड़का ना करे। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।